नमस्कार, मैं कंचन MNS न्यूज लाइव पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं देश की दशा और दिशा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हमारे इस स्पेशल पॉलिटिक्स प्रोग्राम में हम आपको देश के हाल और समाचार बताते हैं। देश में क्या चल रहा है उससे रूबरू कराते हैं। एकनाथ आज शिवसेना पर दावा कर सकते हैं। कार्यकारिणी भंग करने के बाद दिल्ली पहुंचे, चुनाव आयोग जाने से पहले अमित शाह से मिले। महाराष्ट्र सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंच गए हैं। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को वे चुनाव आयोग जाएंगे और शिवसेना पर अपना दावा करेंगे। शिंदे दिल्ली पहुंचने के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मिले। शिंदे गुट ने सोमवार को शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग कर दी थी। महाराष्ट्र संकट पर CJI NV रमना की बेंच बुधवार को सुनवाई करेगी। इसमें शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर फैसला हो सकता है। शिवसेना के 12 सांसदों को केंद्र सरकार की ओर से Y+ की सुरक्षा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के 19 में से 12 सांसद अलग गुट का दावा लोकसभा में पेश कर सकते हैं। यह सांसद मंगलवार को प्रधानमंत्री से भी मिल सकते हैं। महाराष्ट्र संकट को लेकर अब सबकी नजर 20 जुलाई को होने वाली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर है। मुख्य न्यायाधीश में NV रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और हेमा कोहली की पीठ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले खेमे और एकनाथ शिंदे खेमे की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही शिवसेना की लड़ाई में नया मोड़ आएगा। शिवसेना के 40 विधायक और 13 सांसद मूल पार्टी से अलग हो जाएंगे। बागी गुट के नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सांसदों और विधायकों की संख्या के आधार पर दावा किया है कि उनके पास 2/3 जनप्रतिनिधि हैं। इसलिए असली शिवसेना अब उनकी वाली है। 21 जून को हुई कार्यकारिणी की आखिरी बैठक को अगर आधार माना जाए तो उद्धव के पास कार्यकारिणी का बहुमत है। इसलिए विद्रोहियों के लिए यह मुश्किल में डालने वाला हो सकता है। इस बैठक में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को फिर से चुना गया था। सभी ने उद्धव ठाकरे को पार्टी के फैसले लेने का अधिकार दिया था। बैठक में यह भी तय किया गया कि शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल कोई और नहीं करेगा। पार्टी संविधान के अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि शिवसेना पार्टी प्रमुख सर्वोच्च पद है। प्रतिनिधि सभा के पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों को हटाने का अधिकार है। पार्टी प्रमुख द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य को हटाने का अधिकार पार्टी प्रमुख के पास होता है। इसलिए उद्धव ठाकरे के पास पार्टी प्रमुख के रूप में चुनाव रद्द करने का पूरा अधिकार है। इस अधिकार का इस्तेमाल कर उन्होंने शिंदे और गौली के खिलाफ कार्रवाई की है। शिवसेना के संविधान के जानकार बताते हैं कि एकनाथ शिंदे 40 विधायकों और 13 सांसदों की संख्या पर शिवसेना और धनुष्वाण का दावा नहीं कर सकते। शिंदे को कम से कम 250 प्रतिनिधि सदस्यों वाली पार्टी से निर्वाचित होना होगा। इसके बाद ही उन्हें चुनाव आयोग की मंजूरी मिलेगी और वह शिवसेना पर दावा कर सकते हैं। हालांकि शिवसेना प्रमुख का फैसला अंतिम है, इसलिए बागियों के लिए आगे कठिन समय हो सकता है। एकनाथ आज शिवसेना पर दावा कर सकते हैं। कार्यकारिणी भंग करने के बाद दिल्ली पहुंचे, चुनाव आयोग जाने से पहले अमित शाह से मिले। महाराष्ट्र सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंच गए हैं। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को वे चुनाव आयोग जाएंगे और शिवसेना पर अपना दावा करेंगे। शिंदे दिल्ली पहुंचने के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मिले। शिंदे गुट ने सोमवार को शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग कर दी थी। महाराष्ट्र संकट पर CJI NV रमना की बेंच बुधवार को सुनवाई करेगी। इसमें शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर फैसला हो सकता है। शिवसेना के 12 सांसदों को केंद्र सरकार की ओर से Y+ की सुरक्षा दी गई। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के 19 में से 12 सांसद अलग गुट का दावा लोकसभा में पेश कर सकते हैं। ये सांसद मंगलवार को प्रधानमंत्री से भी मिल सकते हैं। महाराष्ट्र संकट को लेकर अब सबकी नजर 20 जुलाई को होने वाली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर है। मुख्य न्यायाधीश NV रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और हेमा कोहली की पीठ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले खेमे और एकनाथ शिंदे खेमे की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही शिवसेना की लड़ाई में नया मोड़ आएगा। शिवसेना के 40 विधायक और 13 सांसद मूल पार्टी से अलग हो गए हैं। बागी गुट के नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सांसदों और विधायकों की संख्या के आधार पर दावा किया है कि उनके पास 2/3 जनप्रतिनिधि हैं। इसलिए असली शिवसेना अब उनकी वाली है। 21 जून को ही कार्यकारिणी की आखिरी बैठक को अगर आधार माना जाए तो उद्धव के पास कार्यकारिणी का बहुमत है। इसलिए विद्रोहियों के लिए यह मुश्किल में डालने वाला हो सकता है। इस बैठक में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को फिर से चुना गया था। सभी ने उद्धव ठाकरे को पार्टी के फैसले लेने का अधिकार दिया था। बैठक में यह भी तय किया गया था कि शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल कोई और नहीं करेगा। पार्टी संविधान के अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि शिवसेना पार्टी प्रमुख सर्वोच्च पद है। प्रतिनिधि सभा के पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य को हटाने का अधिकार है। पार्टी प्रमुख द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों को हटाने का अधिकार पार्टी प्रमुख के पास होता है। इसलिए उद्धव ठाकरे के पास पार्टी के प्रमुख में चुनाव रद्द करने का पूरा अधिकार है। आज की खास खबरों को यहीं विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए MNS न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।